सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है कि भागवत कोई पुस्तक नहीं है। देखने में तो ये पुस्तक है, लेकिन ये शरीर है। किसका शरीर है? कहा भगवान कृष्ण का। क्योंकि स्वयं श्री व्यास जी लिखते हैं और संतों ने जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है, ऊधो जी, मैत्रेय जी, अनेक देवताओं ने और अन्य संतों ने जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है कि जब गौलोक धाम जाने लगे भगवान कृष्ण, जब गौलोक धाम भगवान कृष्ण जाने वाले हुए तो सबके देखते देखते कृष्ण का पूरा शरीर प्रकाश में परिणित हो गया, दिव्य प्रकाश पुंज में परिणित हो गया। और वही प्रकाश पुंज भगवान का भागवत की पुस्तक में आकर के समाहित हो गया। माने भगवान कृष्ण इस भागवत के अंदर आकर के समाहित हो गए अपने तेज रूप में। इसलिए श्री व्यास जी ने लिखा कि तेनेव वांग्मयी प्रतिमूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरि। माने ये हमारे हरि का, भगवान कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। देखने में तो पुस्तक है। इसलिए भागवत एक शरीर है। और भाव की दृष्टि से देखा जाए, अगर हमारे आपके जीवन में देखा जाए तो शरीर ही भागवत है और भागवत ही शरीर है। माने इस शरीर को हमें भागवतमय बनाना है, इस शरीर को हमें भागवत युक्त बनाना है, इस शरीर को हमें भागवत बनाना है। इसीलिए मानव शरीर मिला है। लेकिन ये भागवत बनेगी कैसे? तो समझें, भागवत में 4 चीजें हैं। भागवत के अक्षरों से देखें। भागवत के शब्द में कितने अक्षर हैं? गिनकर बताओ कितने हैं? 4 अक्षर हैं। भागवत। श्रीमती में भागवत पूछा हूं मैंने। भागवत में 4 अक्षर हैं। जो मैं पूछता हूं उसको बताइए, श्री अपने तरफ से मत जोड़िए। तो भागवत में 4 अक्षर। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य और ता से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, ये 4 चीजें इस भागवत में सन्निहित हैं, माने भरी हुई है। तो इस शरीर रूपी भागवत में ये 4 चीजें हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जब ये 4 चीजें आकर के प्रविष्ट हो जाती हैं, ये 4 चीजें हमारे आकर के जब बैठ जाती हैं, विद्यमान हो जाती हैं, तो यही हमारा शरीर भागवत बन जाता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन 4 चीजों का समन्वय ही भागवत है। और भागवत के अक्षरों से हमें 5 वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं, क्योंकि छोटा बीच में आता है। तो ऐसे भूमि, अग्नि, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 चीजों से शरीर का निर्माण होता है। और 5 चीजें भागवत के अक्षरों से प्राप्त होती हैं। तो इसलिए जो इस शरीर रूपी भागवत में 4 चीजें विद्यमान है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, इन 4 चीजों को अपने शरीर के अंदर भरना, सन्निहित करना, यही शरीर को भागवत बनाना है। इसलिए भागवत ये शिक्षा देती है कि भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो, भगवान का ज्ञान कैसे हो, उनकी जानकारी कैसे हो, उनके प्रति वैराग्य कैसे हो, शरीर में वैराग्य कैसे आए, और फिर त्याग कैसे हो, समर्पण कैसे हो। इन 4 चीजों का उपदेश इस भागवत से प्राप्त होता है। इसलिए भागवत जीवन में बहुत आवश्यक है। भागवत जीवन का मूल है। भागवत जीवन में एक बार सुन करके और एक एक अक्षर को जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि ये मानव जीवन केवल भागवत में शरीर बनाने के लिए ही मिला है। जब तक भागवत में शरीर नहीं बनाएंगे
तब तक हमारे जीवन का या हमारा कल्याण होना संभव नहीं है। सीधे शब्दों में समझें, भागवत का मतलब होता है जो भगवान का है? जो भगवान का मंदिर है वो भागवत है, जो भगवान की वाणी है वो भागवत है, जो भगवान का प्रेमी है वो भागवत है, जो भगवान का भक्त है वो भागवत है। माने जिसके सामने भगवान का लग जाए वो तो भगवान का हो गया। तो जिसके सामने भगवान का लग गया उसकी दूसरी कोई बिरादरी नहीं होती, वो तो भगवान का है। हरि का भजे सो हरि का होई। तो जिसके सामने भगवान का लग गया उसकी कोई दूसरी बिरादरी नहीं होती है। और यही संबंध बनाने के लिए मानव जीवन मिला है। क्या संबंध? कि हम भगवान के हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। यही संबंध बनाने के लिए ये मानव जीवन मिला है, क्योंकि भैंस के शरीर से हम संबंध नहीं बना सकते, कुत्ते के शरीर से हम संबंध नहीं बना सकते भगवान से, नापदान का कीड़ा बन जाए उससे हम संबंध नहीं बना सकते। ये सारे शरीर हम सबको मिल चुके हैं। फिर भगवान ने बड़ी करुणा किया, बड़ी दया किया, बड़ी कृपा किया, तो ये मानव शरीर दिया। ये चांस दिया है व्यक्ति को कि एक बार मानव शरीर देकर के चांस दे रहा हूं, क्योंकि मेरे से संबंध केवल इसी शरीर से बनाया जा सकता है, दूसरे किसी भी शरीर से नहीं। और ये शरीर पाकर के भी अगर हम वंचित रह जाएं, भगवान के न हो पाए, भगवान से हम कोई संबंध न बना पाए, भगवान से न जुड़ पाए, तो मानव जीवन पाना व्यर्थ है। कैसे जुड़ा जाता है भगवान का, कैसे हुआ जाता है, यही शिक्षा भागवत के अंदर है। केवल 18,000 श्लोक सुन लेने से क्या, या 18,000 श्लोक भागवत के पाठ करा देने से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन इसके अंदर ज्ञान क्या भरा है उसको हम समझ करके अपने जीवन में उतारें तो हमारे मानव जीवन का कल्याण होना संभव है, हो सकता है कल्याण। इसलिए यहाँ पाठ भी हो रहा है और थोड़ा हिंदी में बताने का भी प्रयास कर रहा हूँ 2 घंटे, ताकि लोग भागवत के बारे में समझें कि भागवत क्या है। मानुष जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना रोल रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। नापदान के कीड़ा बनो, कुत्ता बनो, हाथी बनो, भैंस बनो, यही बनना पड़ेगा, हैं? अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। इसलिए मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू है बुलबुला पानी का, बुलबुला जानते हैं, जो पानी में बबूला उठता है, पानी की बूंद गिरती है तो क्या उठता है, क्या बोलते हैं? बबूला है। हाँ, यही वही जैसे बबूला बना और थोड़ी देर में फूट गया, ऐसे मानव शरीर है, कब फूट जाए कोई पता नहीं है। तू है बुलबुला पानी का, मत कर गर्व जवानी का। नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। इसलिए मीठा सबसे बोल रे, ये मीठा सबसे बोल रे। इसे मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो बिना शरणागति भगवान के लिए इस मानव जीवन का कल्याण होना संभव नहीं है। तो भगवान ने एक बार चांस दिया है मानव जीवन दे करके, तो इस चांस का फायदा क्यों न उठाया जाए। हम भगवान के हो जाएं, क्या दिक्कत है? हम भगवान के हो जाएं और बिना उनकी शरणागति ग्रहण किए जीवन का कल्याण होना संभव नहीं है। भागवत में केवल शरणागति की कथा है और केवल एक चीज जीवन में उतार लो, भगवान की शरणागति, माने हम तो भगवान के हो गए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। इसमें सबसे पहली शरणागति है श्री सुखदेव जी की। इसलिए श्री व्यास जी ने भागवत जी को लिखते समय दूसरे श्लोक में सबसे पहले श्री सुखदेव जी का वंदन किया है। सबसे पहले भगवान कृष्ण का वंदन, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले भगवान कृष्ण का वंदन किया है। सब लोग जोर से जयकारा लगाएं, बोलिए भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की। और कृष्ण का वंदन करने के बाद फिर श्री सुखदेव जी का वंदन किया है। यम पव्रजंत मनुपेतमुपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। श्री सुखदेव जी का वंदन किया। कैसे ही सुखदेव जी का यम प्रव्रजंत, प्रव्रजंत माने दो दो उपसर्ग लगा करके श्री व्यास जी ने विशेष जोर दे करके कहा है। प्रव्रजंत माने गए तो दोबारा वापस नहीं आए, जन्म होते ही चले गए। कहां? वन को। सुखदेव जी जन्म होते ही, जन्मत ही सुख भग चले, नरा लपेटे अंग। तो ऐसे सुखदेव जी की सबसे पहली शरणागति, भगवान की शरण में गए एक बार, तो एक बार जाने के बाद दोबारा संसार में वापस नहीं आए। अब इसमें यह जरूरी नहीं है कि हम जंगल में ही जाकर के भगवान की शरणागति लें, क्योंकि 5वें स्कंद में भागवत जी के जड़ भरत की कथा है। जड़ भरत जी सब कुछ छोड़ करके गए थे वन को भगवान को पाने के लिए, और वहां फंस गए मृग के प्रेम में, मृग के मोह में, और ऐसा फंस गए कि दोबारा मृग ही बनना पड़ा। मृग की याद करते करते मर गए, तो दूसरे जन्म उन्हें मृग का मिला, हिरण का मिला। कहते हैं या गति सामति, जैसी मति होगी, जैसी बुद्धि होगी, जो विचार बुद्धि के अंदर तुम्हारे आएगा मरने के समय, दूसरा जन्म वही शरीर धारण करके तुम संसार में आओगे। तो जंगल में चले गए तो वहां हिरण के प्रेम में फंस गए, हिरण के मोह में ऐसा फंस गए। क्या जंगल में माया नहीं भगवान की? उनकी माया तो सब जगह है। इसलिए घर छोड़ करके सुखदेव जी चले गए वन में, भगवान को प्राप्त किया, तो उनमें वो क्षमता थी। और हम घर छोड़ करके जाएंगे तो वहां भी माया में फंस सकते हैं। इसलिए माया को छोड़ करके मत जाओ, लेकिन मायापति को पाने का प्रयास करते रहो, घर में रह करके प्रयास करते रहो। कैसे महाराज? का भजन के माध्यम से। कितना भजन करें? कोई लिमिट नहीं है, दिन रात 24 घंटे भजन करते रहो। क्या भजन करें? का प्रभु के नाम का भजन। बस केवल भगवान के नाम का। कौन सा नाम जपें? तो कहा जो भी नाम आपको पसंद हो, राम कृष्ण शिव विष्णु दुर्गा हनुमान जी, जो भी नाम आपको पसंद हो, जो भी स्वरूप आपको पसंद हो। जैसे बाल्टी रखी है,
लोटा, थाली, गिलास नाम अलग अलग हैं और सबको कूट पीट करके गला करके मिला दो तो क्या बचेगी? स्टील है। तो नाम अलग अलग होते हैं आकार के अनुसार, वस्तुतः वस्तु एक है। ऐसे ही शरीर के स्वरूप के अनुसार नाम भिन्न है। कोई शिव कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, लेकिन तत्व एक है, ईश्वर एक है, चीज एक है, बस केवल आकार के अनुसार नाम भिन्न है। जैसे रामचरितमानस में कथा आती है, स्वयंभू मनु और शत्रुपा नैमिषारण्य में तपस्या करने लगे। 10,000 वर्षों तक तपस्या किया। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी कई बार आए, मांग लो वरदान, मांग लो वरदान, मांग मांग बर रहे लो भाई, लालच दिया अनेक प्रकार का, मांग लो जो इच्छा हो, लेकिन नहीं मांगा, आंख ही नहीं खोली। कई बार आकर के वापस चले गए। तब परमात्मा जिस स्वरूप को पाने की कामना किया था स्वयंभू मनु ने, वही ब्रह्म का तत्व आकाशवाणी के रूप में आवाज करके बोलता है। आकाशवाणी हुई, हम तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं, तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, आंख खोलो। स्वयंभू मनु ने नेत्र खोल करके देखा, आप हैं कौन? कहा, जिनका तुम ध्यान कर रहे हो, जिनका तुम भजन कर रहे हो, हम वही हैं, लेकिन सामने क्यों नहीं आ रहे? केवल आवाज सुनाई पड़ रही, स्वरूप तो नहीं दिखाई पड़ रहा, सामने क्यों नहीं आ रहे? भगवान ने कहा, सामने हम कैसे आ जाएं? क्योंकि हमारा कोई आकार नहीं है, हमारा कोई शरीर नहीं है, हम निराकार है। ब्रह्म तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। हम निराकार हैं, हमारा कोई आकार नहीं, सामने कैसे आ जाएं? स्वयंभू मनु ने कहा, तो ये जिन भक्तों ने आपके दर्शन किया है, किसी ने कन्हैया के रूप में, किसी ने राम जी के रूप में, किसी ने शिव जी के रूप में, किसी ने दुर्गा जी के रूप में जो दर्शन किया है भक्तों ने, ये कहानी गलत है क्या? भगवान ने कहा, कहानी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। हमारे दर्शन किया है भक्तों ने, तो बिना शरीर के दर्शन किया है। जब आपका कोई शरीर ही नहीं तो दर्शन कैसे किया? तब भगवान ने कहा कि देखिए, हमारा शरीर वस्तुतः ओरिजिनल कोई नहीं है, वास्तव में हमारा शरीर कोई नहीं है, और हमारे सारे शरीर हैं, सारे स्वरूप हैं। जिस स्वरूप को ब्रह्म मान करके, ईश्वर मान करके, या हमको मान करके जिस स्वरूप के अंदर वो ध्यान करता है, उसी स्वरूप में हम प्रकट हो जाते हैं। माने शरीर भगत बनाता है। जैसे हमको कन्हैया जी की छवि ज्यादा पसंद है, या हमको शिव जी की छवि ज्यादा पसंद है, तो हम कामना करते हैं शिव जी भगवान है, शिव जी के अलावा कोई कुछ नहीं, शिव जी सामने आए तो शिव जी के रूप में भगवान आ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, मेरे चित्र को, मेरे स्वरूप को, मेरे आकार को बनाता है भक्त। अपने मन की कामना से, कल्पना से बनाता है भक्त, बन जाता हूं मैं। और तुमने अभी कोई मेरा स्वरूप नहीं बनाया है, तुमने अभी मेरी कोई छवि नहीं बनाई है, हम किस स्वरूप में आ जाएं? तब स्वयंभू मनु ने कहा कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जिस स्वरूप का भगवान शंकर काकभुसुंडी दिन रात ध्यान करते हैं, उसी स्वरूप में मेरे सामने आओ। और भगवान शंकर काकभुसुंडी तो भगवान राम के बाल रूप का ध्यान करते हैं। भगवान राम का बाल स्वरूप बड़ा पसंद है भगवान शिव को, और काकभुसुंडी को हमेशा उसी स्वरूप का चिंतन किया करते हैं। घुंघरारी लट लट के मुख पर कुंडल दम के कान, राम जी के घुंघरारी लट लट के मुख पर कुंडल दम के कान, और सबको दीवाना बना रही तेरी मंद मंद मुस्कान। तेरी पायल करे रे कमाल, हमारे मन बसी जइयो, बसी जइयो कौशल्य
कन्हैया जी के लाल, हमारे मन बसी जइयो, बसी जइयो श्री रघुवर लाल, हमारे मन बसी जइयो। और भाव क्या है? जहाँ देखूं तहाँ सांवली सूरत, लोचन बड़े विशाल। परमात्मा की जहाँ देखूं तहाँ सांवली सूरत, लोचन बड़े विशाल, पीतांबर पट गले बनमाला, मणिमय मुकुट है भाल, और इस छवि पर भगत निहाल, हमारे मन बसी जइयो, बसी जइयो श्री रघुवर लाल, हमारे मन बसी जइयो, हमारे मन बसी जइयो। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। ऐसी बाकी छवि का भगवान शंकर काग भुसुंडी दिन रात ध्यान करते हैं, और स्वयं भुवनों ने वही कामना किया, प्रभु वही छवि, वही स्वरूप मैं दर्शन करना चाहता हूं। तो वही निराकार राम जी बन गया। मांग लो क्या चाहिए, चाहो तुम्हें समान सुख। स्वयं उन्होंने मांग लिया और राम जी बन करके आ गए दशरथ जी के यहाँ। तो भगत स्वरूप बनाता है, भगत आकार बनाता है। बन भगवान जाते हैं तो उनको चाहे कृष्ण रूप में मानो तो कृष्ण रूप में तुमको मिलेंगे, राम जी के रूप में मानो राम जी के रूप में मिलेंगे। लेकिन जिस स्वरूप को एक बार मान लो, उसी स्वरूप पर तुम्हारी दृष्टि दृढ़ होनी चाहिए। ये नहीं कि आज राम जी को तुमने मान लिया अपना इष्ट, और कल कोई कन्हैया जी की प्रशंसा ज्यादा करने लगे तो उनको मानना शुरू कर दो, राम जी को छोड़ दो, किनारे करो। फिर कोई शंकर जी की ज्यादा तारीफ करना शुरू करे तो कन्हैया जी को भी छोड़ दो, शंकर जी के बारे में सुन करके उनकी तरफ प्रभावित हो जाओ। ऐसे दल बदलू मत बनो, क्योंकि ईश्वर एक है, 14 नहीं। भगवान यहां बैठा है, भगवान वहां बैठा है, वो भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है, किन किन की पूजा करें। ऐसे मन को भटकाओ मत। एक जगह अपने विश्वास को, एक जगह अपने दृढ़ को पक्का करो। उसी स्वरूप में परमात्मा तुम्हें प्रत्यक्ष मिलेगा, प्रत्यक्ष मिलेगा, क्योंकि सारे रूप उसके हैं। स्वरूप हम बनाते हैं, स्वरूप की कामना हम करते हैं। भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। इसलिए भागवत शिक्षा देती है, किसी एक स्वरूप की शरण हो जाओ, किसी एक स्वरूप के प्रति समर्पित हो जाओ, किसी एक स्वरूप के हो जाओ बिल्कुल दीवाने हैं। हम तुम्हारे हैं प्रभु, हम तुम्हारी शरण में हैं प्रभु। यह शरणागति, समर्पण भाव भगवान को ज्यादा पसंद है, और यही भागवत शिक्षा देती है। पहले, सबसे पहला समर्पण किसका? श्री सुखदेव जी का भागवत में। देखिए, ये श्री सुखदेव जी राधा जी के पालतू तोता हैं। गौलोक धाम में श्री सुखदेव जी राधा जी के पालतू तोता थे। जब भगवान कन्हैया संसार में जन्म लेकर के आने लगे द्वापर के अंत में, राधा जी ने कहा हम भी चलेंगी प्रभु, आपकी लीला में सहयोग करेंगी। भगवान ने कहा चलो। तो राधा और कृष्ण जब चलने लगे तो सुखदेव जी ने कहा, तोता ने, जो राधा जी के पालतू तोता थे सुखदेव जी, उन्होंने कहा माता जी हम भी चलेंगे। राधा जी ने कहा तुम क्या करोगे चल करके? सुखदेव जी ने कहा माता जी आप क्या करेंगी जा करके? कहा हम लीला करने जा रही हैं। तो सुखदेव जी ने कहा माता जी आप लीला करने जा रही, तो आप जो लीला करेंगी और प्रभु जो लीला करेंगे उसका हम गायन करेंगे, उसको हम भक्तों को गा गा करके सुनाएंगे। और वही तो परीक्षित जी को कथा सुनाई भागवत जी की है। सुखदेव जी बड़े रसिक और बड़े अच्छे गायक हैं भगवान कृष्ण की कथा के। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं आपकी लीला का गायन करूंगा। राधा जी ने कहा तो तुम भी चलो, और सुखदेव जी भी आ गए। कहां आए? तो कहते हैं एक बार पार्वती मैया
बैठी थी आनंद में। भगवान शिव समाधि में बैठे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे राम जी का। तब तक नारद जी आ गए। अब नारद जी आए तो नारद जी ने माता पार्वती को मिले। माता पार्वती ने नारद जी को प्रणाम किया, क्योंकि पार्वती जी नारद जी को अपना गुरु जी मानती हैं। नारद जी को प्रणाम किया और फिर कहां से आ रहे हो गुरुदेव? नारद जी ने कहा माता जी हम तो ऐसे भ्रमण किया करते हैं बराबर, सोचा थोड़ा माता जी के दर्शन कर लें, आ गया। बड़ी अच्छी बात। शिव जी के बारे में पूछा, कहाँ हैं? समाधि में स्थित हैं, बहुत चाहते हैं मेरे को, बहुत प्रेम करते हैं, बड़ी आनंद है, कोई बात मेरे से छिपाते नहीं हैं। नारद जी ने कहा देवी ऐसी बात नहीं है, कुछ तो जरूर छिपाते होंगे। नहीं बाबा, कुछ भी मेरे से नहीं छिपाते हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ, जो भगवान शंकर मुंडों की माला गले में पहने हैं, शिव जी मुंडों की माला पहनते हैं, मुंडों की माला जो शिव जी गले में पहने हैं वो मुंड किसके हैं जानती हो? पार्वती जी ने कहा ये बात तो मेरे को कभी नहीं बताई आज तक। बाकी तो सब कुछ बताया। समाधि में जिस भगवान का दर्शन करते हैं वो मेरे को बताते हैं, आज वामन जी के दर्शन हुए, कभी कहते हैं आज नरसिंह भगवान के दर्शन हुए, कभी कहते हैं आज राम जी के दर्शन हुए। जो समाधि में आनंद आता है वो सब बताते हैं, लेकिन ये कभी मेरे को नहीं बताया कि मुंड किसके हैं। नारद जी ने कहा यही तो कह रहा हूं तुमसे, यही कह रहा हूं देवी कि तुमसे कुछ जरूर छिपाते हैं, कपट करते हैं, दुराव करते हैं। पार्वती जी ने कहा ठीक है, आज ही पूछती हूं। अब नारद जी तो चले गए, तब तक भगवान शंकर की समाधि खुल गई। शंकर जी ने नारद जी को जाते हुए देखा तो मन के अंदर समझ गए कुछ गड़बड़ जरूर। जब नारद जी घर में आए तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ होगा। अब शंकर जी घर को आए तो देखा पार्वती जी रूठी बैठी। अरे देवी क्या हो गया? पार्वती जी ने कहा बात मत करो, मैं सब जान गई, ऊपर से बड़ा प्रेम करते हो और भीतर से बड़ा कपट है तुम्हारे। अरे देवी ऐसी बात नहीं है, मैं समझ गया था, वो नारद जी आए थे यहाँ, मैं समझ गया था कुछ गड़बड़ है। देखो मेरे गुरुदेव को कुछ मत कहना, मैं जानती हूं अच्छी तरीके से। क्या जानती हो बताओ? मेरे से छिपाते हो सब कुछ। क्या छिपाया मैंने देवी? तो ये क्यों नहीं बताया ये मुंड की माला किसकी पहने हो, ये किसके मुंड हैं? भगवान शंकर मुस्कुराए, अरे देवी इतनी सी बात के लिए नाराज? ऐसे पूछ लिया होता हम बता देते। जानती हो ये तुम्हारे मुंड हैं, ये जितने मुंड हैं, जिन माला बना करके पहना है, ये सब तुम्हारे मुंड हैं। अब पार्वती जी ने गिना कितने मुंड हैं, तो 108 मुंड थे, 108 सिर थे। भगवान शंकर ने कहा देवी तुम बार बार मर जाती हो और तुम्हारे प्रेम में इतना अधीर हो जाता हूं कि तुम्हारे सिर को काट करके उसकी माला बना करके पहन लेता हूं। इतनी बार तुम मर चुकी हो। अब तो पार्वती जी ने कहा नाथ तो ये बताओ कि मैं बार बार मर जाती हूं, तुम कभी क्यों नहीं मरते हो? तुमने कौन सी ऐसी दवाई खा ली है? भगवान शंकर ने कहा देखो, पहली बात तो हमें मृत संजीवनी विद्या मालूम है। उस मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से मैं मरता नहीं हूं, न मरूंगा। मैं तो अविनाशी हूं, मेरा विनाश नहीं होता मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से। दूसरी बात, हमने अपने जीवन में अमर कथा को उतार लिया है। माने अमर कथा रूपी ज्ञान मैंने पान कर लिया है, पी लिया है, जिसके प्रभाव से मैं नहीं मरता हूं। पार्वती जी ने कहा तो प्रभु मृत संजीवनी विद्या को सिद्ध करना तो बड़ा कठिन है, उसे तो हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, लेकिन अमर कथा तो सुन सकती है, वो मेरे को भी सुनाओ ताकि हम भी न मरे। भगवान शंकर ने कहा ठीक है देवी, चलो सुनाता हूं। तो आ गए, कहां आ गए? जहां अमरनाथ की गुफा है। बहुत यात्री प्रतिवर्ष जाते हैं, लाखों की संख्या में अमरनाथ भगवान के दर्शन करते हैं।
जहां कहते हैं कि साल में एक बार शिवलिंग बनता है और फिर वो बिगड़ जाता है, मिट जाता है, फिर दोबारा शिवलिंग बनता है अपने आप, बर्फ का। ऐसे अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर आए और फिर अपना इतना भयंकर सिंगीनाद किया कि उस सिंगीनाद को सुन करके जितने भी जीव जंतु थे, छोटे बड़े, सब वहां से भाग गए। केवल शंकर जी और पार्वती दो ही लोग बचे और एक अंडा पड़ा हुआ था। अब वो अंडा कहां चला जाए, क्योंकि भी पक्षी बना नहीं है, केवल अंडा है, तो अंडा कहां भाग जाए, इसलिए वो अंडा वहीं पड़ा हुआ है। भगवान शंकर बैठ गए और माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा कौन है? कहा यही अमर कथा है, श्रीमद् भागवत। इसकी महिमा इतनी महान है कि देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए सुखदेव जी के पास। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास तत्र समंजासः। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से कहा कि मैंने सुना है कि परीक्षित जी को 7वें दिन सर्प डसेगा। सुखदेव जी ने कहा ठीक सुना तुमने, इसीलिए आप कथा सुनाने जा रहे हैं भागवत जी की। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे ही मैंने सुना कि परीक्षित जी मरने वाले हैं कि ये अमृत कलश लेकर के हम आ गए। क्यों लेकर के आए हो? ये परीक्षित जी को अमृत पिला दिया जाए तो मरने का झंझट खत्म हो जाएगा। अगर अमृत पी ले तो चाहे जितने सर्प काटे इनको, फिर ये मरेंगे नहीं। सुखदेव जी ने विचार किया मन के अंदर कि ज्यादा स्वार्थी व्यक्ति अगर परमार्थ की बात करने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए कि ये महास्वार्थी, इतना बड़ा स्वार्थी आदमी आज हमारे हित की बात क्यों कर रहा है, हमारे फायदे की बात क्यों कर रहा है। सावधान हो जाओ तुरंत कि इसके पीछे इसका कितना बड़ा फायदा है जो आज हमारे फायदे की बात कर रहा है। ये ज्ञान है जीवन में उतारने वाला। अरे देवता इतने बड़े स्वार्थी, सुर नर मुनि, स्वार्थी की जहां बात आई तुलसीदास जी ने सबसे पहले देवताओं की बात किया है। देवताओं से बढ़कर दूसरा कोई स्वार्थी नहीं होता है। सुर नर मुनि सब कहे यह रीति, कौन? स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। देवता महास्वार्थी होते हैं। स्वार्थ जहां होता है वही इनका प्रेम होता है। तो सुखदेव जी ने सोचा इतने स्वार्थी देवता आज परमार्थ की चिंता करते हैं, परीक्षित जी को अमृत पिलाने क्यों आए हैं? ऐसे तो संसार में लाखों लोग रोज मरते हैं, कभी किसी को देवता लोग अमृत पिलाने आए हैं? ये परीक्षित जी को पिलाने क्यों आए हैं? सुखदेव जी ने कहा ठीक है, वो परीक्षित जी बैठे हैं, पिला दो। देवताओं ने कहा महाराज कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा करो। निवेदन ये करना चाहता हूं कि थोड़ा विनिमय हो जाए, आदान प्रदान। माने हम अपना अमृत, स्वर्ग का अमृत देवताओं को, ये परीक्षित जी को पिला दें तो इनका मरने का झंझट खत्म हो जाएगा। और जो एक कथा रूपी अमृत परीक्षित जी को तुम पिलाने जा रहे हो, भागवत जी की कथा रूपी अमृत जो परीक्षित जी को पिलाने जा रहे हो, ये अमृत हमको पिला दो, ये हमको पिला दो। सुखदेव जी हंसे और कहने लगे अरे छलियाओं, अरे ठगियाओं देवताओं, ये कांच का टुकड़ा हमें दे करके और हमसे करोड़ों की मणि लेना चाहते हो? अच्छा एक बात बताओ, एक कांच का टुकड़ा छोटा सा, उसकी कोई कीमत होती है? एक छोटा सा कांच का टुकड़ा बोतल का टूट जाए, गिलास का टूट जाए, उसकी कोई कीमत नहीं होती है, 2 पैसे की भी उसकी कीमत नहीं होती है। और एक मणि जिसकी करोड़ों की नहीं, अमूल्य होती है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं होता है। तो सुखदेव जी कहते हैं ये मणि है। कैसी मणि? का अमूल्य मणि है, करोड़ों की, अरबों की, खरबों की, जितना मूल्य लगा दिया जाए उतना कम है।
और ये कांच का टुकड़ा तुम्हारा अमृत देवताओं का। तो देवताओं तुम ये देव अमृत पिला करके माने कांच का टुकड़ा दे करके बदले में हमसे करोड़ों की मणि ये भागवत रूपी अमृत पीना चाहते हो, लेना चाहते हो? भाग जाओ, छलियाओ यहां से। सुखदेव जी ने डांट करके देवताओं को भगा दिया और ये अमृत नहीं पिलाया। अच्छा एक बात समझें, क्या देवता लोगों को अधिकार नहीं है पीने का? अरे देवताओं को भी अधिकार है इसको पीने का, लेकिन देवता लोग इतने मतलबी होते हैं, वो मनुष्यों के साथ बैठ करके नहीं सुन सकते हैं। अरे सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो हजारों लोग आए थे सुनने, कुछ गृहस्थ भी आए थे, कुछ संत भी आए थे, केवल परीक्षित थोड़े सुन रहे थे। बड़ी भीड़ लगी थी, हजारों लोग बैठे सुन रहे थे। तो उन्हीं श्रोताओं में देवता लोग भी आकर के बैठ जाते, सुन लेते कथा, तो सुखदेव जी भगाते थोड़े, क्योंकि वहां तो सबके लिए अलाउ था, कोई भी आ जाए सुने। भागवतामृत तो सबके लिए है, कोई भी पी सकता है, इसलिए सुखदेव जी भगाते नहीं। लेकिन देवताओं ने सोचा कि ये मरने वाले मनुष्य और हम देवता लोग अमर, तो ये मरण धर्मा मनुष्यों के बीच में बैठ करके हम अमर देवता कैसे कथा सुने? माने कोई ज्यादा बड़ा आदमी आ जाए और ज्यादा पद प्रतिष्ठा वाला आदमी आ जाए तो आपके साथ में बैठ करके कथा सुनना पसंद नहीं करेगा। वो सोचेगा थोड़ा ऊंचा स्थान हमारा होना चाहिए, थोड़ा सम्मानित स्थान होना चाहिए। तो देवता लोग विचार करते हैं कि हम देवता हैं, स्वर्ग के राजा हैं, इसलिए अकेले बैठ करके अपने स्वर्ग में कथा सुनेंगे। हम देवता लोग ही केवल बैठ करके सुनेंगे, मनुष्यों के बीच में नहीं सुनेंगे। सो अहंकार से भर करके, देवत्व का अहंकार लेकर के सौदा करने आए थे, वक्ता को खरीदने आए थे, श्री सुखदेव जी को खरीदने आए थे, वो अमृत दे करके। अच्छा अमृत कितना कीमती है, एक बूंद अगर पीने को मिल जाए तो व्यक्ति अमर हो जाता है। अच्छा इससे कीमती कुछ हो सकता है? लेकिन सुखदेव जी ने भगा दिया, चले जाओ यहां से, छलियाओ ठगियाओ, भाग जाओ यहां से, नहीं मिल सकता है। कांच का टुकड़ा देकर करोड़ों की मणि लेना चाहते हो, और डांट करके देवताओं को भगा दिया। ना ददौस कथामृतम, इस कथा अमृत का पान देवता लोग भी नहीं कर पाए, इससे वंचित रह गए। ऐसी अनूठी और ऐसी मूल्यवान कथा श्रीमद् भागवत की, जिसको हम लोग पान करके और फिर इस कान से सुन करके इस कान से निकाल देते हैं, उसे जीवन में उतार नहीं पाते हैं। इसलिए भागवत ने ज्ञान दिया है कि एक एक शब्द सुन करके एक एक शब्द को जीवन में उतारने का प्रयास करो। सबसे पहला ज्ञान क्या मिलता है? भगवान की शरणागति। और संपूर्ण भागवत में विशेष ज्ञान प्राप्त होता है भगवान की शरणागति। और जो भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं उन्हीं का जीवन में कल्याण होता है, उन्हीं का मानव जीवन सफल होता है। इसलिए संत कहते हैं कि तू सत्संग में आया कर और गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे ध्यान प्रभु का लगाया कर, क्योंकि नहीं लगता कुछ मोल रे। अच्छा आप लोग कथा सुन रहे हैं और इसमें भजन करें, नाम कीर्तन करें, तो इसका कोई खर्चा तो पड़ता नहीं है, ना पैसा पड़ता है। अपने घर में बैठ करके भगवान के नाम का भजन करें, कोई खर्चा नहीं पड़ने वाला। कितना करो भजन, खूब करो। ये राम नाम है तो अनमोल, लेकिन मूल्य इसका कुछ भी नहीं पड़ता है। नाम भजन का, नाम कीर्तन का खर्चा कुछ भी नहीं पड़ता है, चाहे जितना करो। नहीं लगता कुछ मोल रे और मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
मानुष जन्म अनमोल रे। तो श्री व्यास जी ये बता रहे हैं कि ये भागवत जो है यही अमर कथा है। इसको जीवन में जिस भाव से पान करोगे, जो कामना लेकर के पान करोगे, वो कामना पूर्ण होगी। प्रेत उद्धार की निवृत्ति के लिए करोगे, उसका उद्धार होगा। अगर परिवार में सुख शांति की कामना से करोगे तो सुख शांति आएगी परिवार में। संतान प्राप्त करने की इच्छा से अगर भागवत जी का पान करोगे, श्रवण करोगे, तो संतान प्राप्त होगी। यही नहीं, काक बंध्या, बंध्या माने जिन्होंने कभी पुत्र को या लड़की को जन्म न दिया हो, ऐसी जो बांझ हो, या जिनका जो मृत बत्सा हो, संतान होती हो और मर जाता हो, जन्म होते ही मर जाता हो, ऐसी मृत बत्सा कहलाती है बंध्या। ऐसी मृत बत्सा माने बांझ कैसी भी हो, बंध्या किसी भी क्वालिटी की हो, हर क्वालिटी की बंध्या अगर इसका पुत्र की कामना से भागवत जी का पान करते हैं, श्रवण करते हैं, तो पति पत्नी दोनों संतान को प्राप्त करते हैं। मोक्ष की कामना से करोगे, मुक्ति की कामना से करोगे, तो परमात्मा की कृपा मिलेगी, मुक्ति धाम प्राप्त होगा, है? आवागमन से रहित हो जाओगे। माने जिस कामना से इस भागवतामृत का पान करोगे, वो कामना पूर्ण होगी, यह निश्चित है। विद्या प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, राज्य पद प्राप्ति के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए, जिस कामना से इस भागवत को श्रवण करोगे, वो कामना पूर्ण होगी। कामना आपको बनाना है, पूर्ण करना भागवत का काम है, लेकिन जिस भाव से सुनोगे उसी भाव के अनुसार, उसी भाव के अनुसार। इसलिए कहते हैं भाव दिव्य रख करके इस भागवत को सुनना चाहिए। ये नहीं कि इस कान से सुने और इस कान से निकाल दे, जीवन में उतारना चाहिए। ऐसे ये भागवत बड़ा अमूल्य ग्रंथ है, बड़ा अनूठा ग्रंथ है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला। तो भगवान शंकर माता पार्वती को ये अमर कथा सुनाने के लिए बिल्कुल बैठे हैं तैयार। वो अंडा पास में पड़ा है। राधा जी ने सुखदेव जी को आदेश किया, तुम भी चलो। तो राधा जी की कृपा से, श्री किशोरी जी की कृपा से, वो तोता राधा जी का जो पालतू वाला था, उस तोते का अंश उस अंडे के अंदर आ गया। जो अंडा वहीं पड़ा था जहां भगवान शंकर कथा सुनाने जा रहे थे। अब अंडे के अंदर आ गया तो अंडा जागृत हो गया। अभी सुखदेव जी अंडे में ही बंद है। अंडा जागृत हो गया, भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, तो अंडे के अंदर सुखदेव जी भी सुन रहे हैं। कथा 3 दिन तक हुई, और जब चौथे दिन की कथा प्रारंभ हुई, माने चौथे दिन भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है, भगवान कृष्ण के जन्म की कथा होती है। हरिओम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो चतुर्थ दिवस की कथा भगवान कृष्ण के प्राकट्य की होती है, जन्म की होती है। जब चौथे दिन की कथा प्रारंभ किया शिव जी ने, तो पार्वती जी को निद्रा आने लगी, निद्रा सताने लगी। जिनको नींद की गोली खा करके भी नींद ना आती हो, वो आकर के सत्संग में कथा में बैठ जाएं और थोड़ा मन को एकाग्र करके कथा सुनना शुरू करें, तो जिनको नींद की गोली खा करके भी नींद नहीं आती है, उनको इतनी मीठी नींद आएगी, बढ़िया नींद आएगी। क्योंकि कथा में 2 बाधाएं जरूर आती हैं, इसलिए इन 2 बाधाओं को दूर करने के लिए बीच बीच भगवान के नाम का जयकारा और भगवान के नाम का कीर्तन बीच बीच किया जाता है। 2 बाधाएं कौन सी? पहली बाधा तो ये कि निद्रा देवी कब आ जाए, कब समाधि लग जाए, कोई पता नहीं है। जब कुंभकर्ण को मारा राम जी ने, तो निद्रा देवी राम जी के सामने आ गई और कहने लगी, प्रभु
मेरा घर तो तुमने नष्ट कर दिया, क्योंकि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, निद्रा देवी हमेशा उसी के ऊपर सवार रहती थी। तो हमारा घर तुमने नष्ट कर दिया प्रभु, अब हम कहाँ रहें? भगवान ने कहा ठीक है, जहां हमारी कथा होती हो वहीं बैठ करके तुम सुनना। तो जहां कथा होती है वहां पर निद्रा देवी जरूर आती हैं, और जमीन पर बैठकर थोड़े कथा सुनेगी, वो कोई आसन ढूंढेगी। अब किसको अपना आसन बना लें कोई पता नहीं है। तो निद्रा बड़ी मीठी आती है, कब नींद आ जाए, कब समाधि लग जाए कथा सुनते सुनते कोई पता नहीं है। और दूसरी बाधा ये आती है कि ये मनी राम जी जो हैं, माने मन अपना, ये मन कब कहाँ चला जाए, कौन सा हिसाब किताब करने कोई पता नहीं है। क्योंकि मन को एकाग्र करना, मन को एक जगह ठहराना, बैठाना, ये बड़ी कठिन बात है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की गति को रोकना ही श्रेष्ठ भजन है। इसलिए कहते हैं चित लाए सुनो, मन लगा करके सुनो। और एक बात समझें, अगर कानों के साथ तुम्हारा मन है तो जो कुछ भी सुनोगे वो तुमको याद हो जाएगा। जिस इंद्री के साथ ये मन रहता है उस इंद्री का विषय भोग हमारे जीवन में उतरता है। जैसे एक बाण बनाने वाला बाण बना रहा था और राजा साहब की बारात गाजे बाजे से, बड़े भयंकर बाजा बज रहे थे, राजा की बारात थी क्या कहना, धूमधाम से गाजे बाजे के साथ सामने से होकर निकल गई और बाण बनाने वाला बाण बना रहा था। इतने में एक आदमी आया, जब बारात निकल गई तब आया और कहा साहब आपने राजा साहब की बारात देखी, कितनी अच्छी निकली है भी यहाँ से होकर के, देखा तुमने? बाण बनाने वाले ने कहा नहीं साहब हम नहीं जान पाए। कब गई? अरे अभी अभी तो गई है सामने से गाजे बाजे के साथ, इतनी धूमधाम से बाजे बजते गए, भयंकर बाजे, तुम जान नहीं पाए? नहीं साहब हम तो बाण बना रहे थे। हैं? अब कितना तन्मय होगा बाण बनाने में, कितना मन लगाए होगा। माने मन उसका उसके अंदर था, उसके पास था, उनके हाथों के साथ था, क्योंकि हाथ से बाण बना रहा था, हाथों के साथ था। इसलिए आंखों से न राजा की बारात दिखी और न कानों से आवाज सुनाई पड़ी। माने मन जिस इंद्री के साथ होगा उस इंद्री का विषय भोग तुम्हारे जीवन में उतरेगा। इसलिए कथा सुनने के समय केवल कान के साथ ही मन को रखो। अगर मन दूसरी इंद्री के साथ चला गया तो फिर संसार में भटक जाएगा, फिर शरीर तुम्हारा यहाँ बैठा रहेगा लेकिन कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। महाराज जी ने क्या सुनाया कोई पता नहीं। ऐसे लोग पूछते रहते हैं। एक आदमी ने एक बार पूछा हमसे, महाराज जी कल वो 5 बजे शाम को जो कथा सुना रहे थे, आप क्या सुना रहे थे? मेरी कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा बताइए। हमने कहा बैठे तो तुम सामने थे, बिल्कुल सामने बैठे सुन रहे थे। अरे महाराज जी बैठा तो मैं था लेकिन मन मेरा कहीं उस समय दूसरी जगह चला गया था। तो केवल शरीर बैठा हो लेकिन मन दुनिया भर में घूम रहा हो तो कथा समझ में नहीं आएगी। इसलिए मन को कानों के साथ रख करके, कानों से जोड़ करके मन को, तो ये दूसरी विघ्न बहुत जोर की आती है। मन कब चला जाए कथा सुनते सुनते दुनिया का हिसाब करने, कोई पता नहीं। इसलिए इन 2 बाधाओं को दूर करने के लिए निद्रा देवी आने न पाए और मन अगर कहीं चला गया हो तो वो वापस आ जाए। इन दोनों बाधाओं को सही करने के लिए
इन दोनों बाधाओं से निवृत्ति पाने के लिए बीच बीच भगवान के नाम का जयकारा और भगवान के नाम का कीर्तन ये आवश्यक है। इसलिए प्रेम से बोले राधा रमण बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इन दोनों बाधाओं को दूर करने के लिए बीच बीच नाम आवश्यक है परमात्मा का। तो समझें, माता पार्वती जी को निद्रा आ गई और सोने लगी, खर्राटे लगने लगे। सुखदेव जी बैठे सुन रहे हैं। जब कथा पूर्ण हो गई, पार्वती जी की नींद खुली, भगवान शंकर की कथा पूर्ण हुई, नेत्र खोले, शिव जी नहीं समझ पाए, क्योंकि शिव जी तो नेत्र बंद करके ध्यान मगन होकर के कथा कह रहे थे। पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा कि कथा पूर्ण हो गई। पार्वती जी ने कहा, प्रभु वो 9वें स्कंद में राम जन्म सुनाया आपने, फिर बाद में भगवान का कन्हैया का जन्म नहीं सुनाया, उनकी लीला नहीं सुनाई। क्योंकि वहीं तक कथा सुना था पार्वती जी ने, आगे सुना ही नहीं। वो कृष्ण जी का जन्म और कृष्ण जी की लीला भगवान शंकर ने कहा, कहाँ गई थी तुम? इसका मतलब तुम सो गई थी। तो ये कथा सुन कौन रहा था? भगवान शंकर ने ध्यान लगा करके देखा, सब समझ गए, ये जो पक्षी है वही सुन रहा था, है? अब वो अंडा फूट गया था, तोता प्रकट हो गया था। भगवान शिव ने त्रिशूल छोड़ दिया। अब देखें, शिव जी लीला करना चाहते हैं इसलिए त्रिशूल छोड़ दिया, नहीं तो जब अमर कथा सुन लिया है तो मरेगा कैसे? वो भी सुखदेव जी के जैसा श्रोता जीवन में उतार लिया है, केवल सुना नहीं है भागवत, भागवत को जीवन में उतार लिया है, माने भागवतमय हो गए हैं श्री सुखदेव जी। आज उसी को मारने के लिए त्रिशूल छोड़ दिया भगवान शंकर ने। जानते सब हैं मरेगा नहीं, लेकिन शिव जी को लीला करनी है आगे। क्या लीला करनी है? अब वो तोता भगा, त्रिशूल पीछे पीछे। व्यास जी की स्त्री, व्यास जी की पत्नी, जिनका नाम था बिटिका मैया, बिटिका देवी, वो साम्याप्रास नाम के स्थान पर व्यास जी निवास करते हैं, जो बद्रीनाथ के आगे पड़ता है, माना गांव के पास। तो वहां व्यास गुफा है, वहीं व्यास जी निवास करते हैं। वहीं माता बिटिका, व्यास जी की पत्नी, बड़ी जोर से जमहाई लेती हैं। उस जमहाई में उनका मुंह खुल गया, और जब मुंह खुला तो ये तोता भागता भागता व्यास जी की पत्नी के मुख में होकर के सीधे गर्भ के अंदर जाकर के प्रतिष्ठित हो गया। माता वितिका के गर्भ के अंदर जाकर के प्रतिष्ठित हो गया। अब तोता वहां बैठ गया, त्रिशूल वापस आ गया। धीरे धीरे 12 वर्ष हो गए बैठे बैठे। अब ये तोता व्यास जी की पत्नी के गर्भ में बैठा हुआ है, इसलिए धीरे धीरे इसका मनुष्य शरीर हो गया। तोते का शरीर खत्म, मनुष्याकृति हो गई। अब 12 वर्ष हो गए बैठे बैठे। व्यास जी ने बाहर से ही आवाज देकर के कहा, बेटा बाहर निकलो, इतने दिन हो गए, माता जी तुम्हारी परेशान हो रही हैं, बाहर निकलो बेटा। सुखदेव जी ने भी अंदर से कहा, बाहर नहीं निकलूंगा। क्यों? बाहर तभी निकलूंगा जब भगवान कृष्ण मेरे को दर्शन देंगे, क्योंकि भागवत सुन चुके हैं कृष्ण जी की महिमा, उनका तत्व, उनकी विशेषता, उनका ब्रह्मत्व सब जान चुके हैं सुखदेव जी, भागवतमय हो चुके हैं। सुखदेव जी सोचते हैं सबसे पहले इस माया में संसार को क्यों देखा जाए आंखों से, सबसे पहले भगवान कन्हैया के दर्शन किया जाए संसार में जाते जाते। सवेरे सो करके उठो तो मंगलमय दर्शन सबसे पहले किसके? जहां पर सो रहे हो वहां पर भगवान के चित्र, फोटो लगा करके रखो, और जैसे नींद खुले सबसे पहले भगवान का चित्र दिखाई पड़े। आंगन में तुलसी का पेड़ हो, उसके बड़े मंगलमय दर्शन होते हैं, माने कमरे से बाहर निकलो तुलसी के पेड़ के दर्शन हो। द्वारे पर एक गाय बंधी हो, द्वारे पर निकलो तो गाय के दर्शन हो जाएं, और कहीं ब्राह्मण के दर्शन हो जाएं, वो भी कर्मकांडी वेद पाठी ब्राह्मण के दर्शन मिल जाएं, तो कहना ही क्या है। ऐसे
ये मंगलमय दर्शन होते हैं। सुखदेव जी ने कहा बाहर तो निकलूंगा लेकिन कृष्ण के दर्शन करूंगा सबसे पहले, तो भगवान कृष्ण का आराधन कीजिए, वो सबसे पहले आए और वो कहें आकर के तब निकलूंगा। व्यास जी ने भगवान कन्हैया की स्तुति किया, प्रभु आओ, बच्चे की जिद है। भगवान कन्हैया आए, गर्भ के अंदर ही दर्शन दिया, सुखदेव जी बाहर निकलो। सुखदेव जी ने कहा प्रभु बाहर तो निकलूंगा लेकिन एक डर है, एक खतरा है। क्या खतरा है? बाहर आपकी माया है, क्योंकि ये पूरा संसार मायामय है, माया से निर्मित है। तो बाहर संसार में आपकी माया है, जो भी जन्म लेता है उसको माया पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। गर्भ के अंदर से तो जीव शुद्ध होकर के बाहर निकलता है। जैसे आकाश से पानी बरसता है तो उसको अगर हाथ में बूंद को रोक करके उस पानी को पियो तो कितना निर्मल होता है, कितना मीठा पानी होता है। कभी पी करके देखो। किसी लोटे में, बाल्टी में बरसात का पानी ले करके और फिर उसको पियो, और वही पानी जमीन में गिर जाए तो गंदा हो जाता है। भूमि परत भाढ़ाबर पानी, भूमि परत भाढ़ाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी, जनु जीवहि माया लपटानी, भूमि परत भाढ़ाबर पानी। पानी जब तक धरती पर नहीं गिरता है तब तक वो निर्मल होता है, शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, और जैसे जमीन पर गिरता है गंदा हो जाता है। ऐसे जीव जब तक मां के गर्भ के अंदर रहता है पवित्र रहता है, सारे दोषों से मुक्त रहता है। लेकिन जैसे जन्म लेकर के बाहर आता है इस माया में, संसार में, कि माया धीरे धीरे पकड़ना शुरू कर देती है, उसको जकड़ना शुरू कर देती है, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, कपट, राग, द्वेष, जितने भी विकार हैं, जितने भी ये दुष्ट हैं, इन सारे दुष्टों का प्रवेश शरीर के अंदर धीरे धीरे समय के अनुसार माया कराना शुरू कर देती है। और इन्हीं विकारों के झंझट में, इन्हीं विकारों के फंदे में हम उलझ करके सारा जीवन रह जाते हैं, और इन्हीं विकारों के चक्कर में ही दौड़ धूप करते 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 दुनिया से चले जाते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा प्रभु बाहर तो निकलूंगा लेकिन बाहर आपकी माया है, वो मेरे को पकड़ लेगी, इसलिए मैं नहीं निकलूंगा। भगवान ने कहा सुखदेव बाहर निकलो, हमारी माया तुम्हारी दासी बन करके रहेगी, हमारी माया तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी सुखदेव, हमारी माया तुम्हारे इशारे पर चलेगी, हमारी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है कि मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, इसने किसी को नहीं छोड़ा है। जासु चरित को जान न पावा, या माया सब जगह ही नचावा। नारद जी को भी नहीं छोड़ा, पाराशर ऋषि को भी नहीं छोड़ा, सौभरी ऋषि, सौभरी ऋषि बड़े साधक संत हुए हैं, महान साधक हुए हैं, अनेक सिद्धियां थी इनके पास। सौभरी ने एक बार माया को चैलेंज कर दिया। सौभरी ऋषि ने कहा माया हमको कतई व्याप ही नहीं सकती है, क्यों? हम ऐसी जगह पर रहेंगे, ऐसी जगह पर बैठेंगे जहां माया जा ही नहीं सकती है। तो कहां गए? यमुना नदी में। यमुना नदी में जल के अंदर प्रवेश होकर के और फिर साधना करना शुरू किया। जल के अंदर प्रवेश होकर के, यहाँ ना मनुष्य है, न पेड़ पौधे हैं, न कोई जीव जंतु है, यहाँ माया कैसे आएगी भगवान की? तो जल के अंदर प्रवेश करके साधना करना शुरू किया, सिद्धि करना शुरू किया।
10,000 वर्षों तक बैठ करके सिद्धि किया। 10,000 वर्ष के बाद जब नेत्र खुले सौभरी ऋषि के, तो भगवान की माया देखें। नेत्र खुलते खुलते देखा कि एक मछली और उस मछली का पति मछुआ है, दोनों आपस में काम क्रीड़ा कर रहे हैं। और जब काम क्रीड़ा को, विहार को सौभरी ऋषि ने देखा तो इनके मन के अंदर भी लालसा जगी, अगर हमारी पत्नी होती तो हम भी ऐसे आनंद करते। और मन के अंदर जब काम क्रीड़ा जगी, अब देखें भगवान की माया कैसे जकड़ती है। अब काम क्रीड़ा जगी तो सोचा विवाह करने के लिए, तो सोचा हमारा ये अस्थि पंजर शरीर है, 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, केवल हड्डियां शरीर में रह गई हैं, अस्थि मात्र हो रहे शरीर, कौन विवाह करेगा, कौन अपनी लड़की देगा। सो सौभरी ऋषि वहां से भगे। कहाँ? मानधाता के राज्य में आए। अयोध्या के राजा थे मानधाता उस समय। मानधाता के 50 कन्याएं थी। सौभरी ऋषि आए, मानधाता ने बड़ा स्वागत किया। धन्य भाग्य हमारे जो आपके चरण पधारे। कैसे आए महाराज? बड़े सौभाग्य। बड़ा स्वागत किया, पूजन किया, और स्वागत के बाद हाथ जोड़कर पूछने लगे कैसे पधारे महाराज। सौभरी ऋषि ने कहा मेरी विवाह करने की इच्छा है। तुम्हारे सुना है 50 कन्याएं हैं, एक मेरे को चाहिए, एक मेरे को दो, पत्नी बनाऊंगा। अब मानधाता ने सोचा कि बाबा जी हैं, बूढ़ा शरीर, अस्थि पंजर, केवल हड्डियां शरीर में हैं इनके, और मेरी नई नई लड़कियां छोटे छोटे उम्र की, अगर उन लड़कियों का विवाह इन बाबा जी के साथ मैंने कर दिया तो बेटियों की जिंदगी बेकार हो जाएगी, और अगर विवाह नहीं करता हूं तो ये उच्च कोटि के महात्मा अभी श्राप दे देंगे, हमारा राज्यपाट सब नष्ट हो जाएगा। अब दोनों तरफ से खतरा। सो मानधाता बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा महाराज हम शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आपको लड़की देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे एक नहीं 50 हैं महाराज। आप आंगन में पधारिए महल के अंदर, और 50 कन्याओं में से जो भी लड़की आपके गले में बरमाला डाल देगी, क्योंकि हम राजा लोग हैं, हमारे यहाँ स्वयंवर होता है, लड़की अपनी इच्छा से वर का चयन करती है, तो महाराज जो भी लड़की आपको पसंद करके बरमाला पहना देगी उसी से हम विवाह कर देंगे तुम्हारा। अब मानधाता ने सोचा कोई लड़की उनको पसंद नहीं करेगी, ऐसे बाबा को कौन पसंद करेगी, इसलिए सौभरी ने कहा ठीक है। अब मानधाता ने युक्ति निकाली बचने के लिए। सौभरी ने कहा ठीक है मेरे को मंजूर है। और सौभरी जब चले आंगन को महलों के अंदर, तो विचार किया इस अस्थि पंजर शरीर के ऊपर कौन प्रसन्न होगा, कौन मुझे पसंद करेगा। मेरे को तो कोई लड़की पसंद नहीं कर सकती, इसलिए क्या करें। सो अपने सिद्धि के प्रभाव से अपने शरीर को इतना सुंदर बना लिया, इतना सुंदर बना लिया कि कामदेव को भी लज्जित करने वाला शरीर बन गया। मतलब कामदेव भी लज्जित हो जाए, इतना सुंदर बन गए। और इतना सुंदर बनकर के जैसे आंगन में पहुंचे, 50 कन्याएं बुलाई गईं। सारी कन्याओं ने इनकी सुंदरता देखा तो सारी कन्याएं आपस में लड़ाई करने लगी। एक ने कहा सुनो, ये तो मेरी योग्य के हैं, मैं इनके साथ विवाह करूंगी। उनसे बड़ी वाली कहने लगी, ये बड़ी वाली वैसे बैठी, तुम कैसे विवाह कर लोगी, मैं इनसे करूंगी विवाह। अब 50 कन्याएं सब विवाह करने के लिए तैयार, मैं करूंगी मैं करूंगी मैं करूंगी। सौभरी ऋषि ने कहा लड़ाई क्यों कर रहे हो आप लोग, लड़ाई मत करो, अगर तुम सब लोग तैयार हो तो हम सबसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, आओ। और फिर 50 कन्याओं के साथ मानधाता ने सौभरी ऋषि के साथ विवाह कर दिया। कथा आती है कि इन सौभरी ऋषि ने 50 कन्याओं के द्वारा 5000 संतानों को जन्म दिया, 5000 बच्चे हो गए। अब बताओ, जो माया से बचने के लिए जल के अंदर घुस करके तपस्या कर रहे थे, उनके इतना बड़ा परिवार हो गया, माने एक गांव ही पूरा बस गया। 5000 सदस्य, 5000 संतानें हो गई, केवल लड़के, फिर उनके लड़के, फिर उनके लड़के, बहुत बड़ा परिवार। माने इतना माया में घिर गए
50 स्त्रियों का पालन पोषण करना 100 भरी ऋषि। तो भगवान की माया बड़ी दुष्कर है, इससे बचना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इस माया से बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए, मायापति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। माया से बचकर कहां जाओगे जब पानी के अंदर भी माया घेर लेती है। जंगल के ऐसी अनेक कथाएं भागवत के अंदर आती हैं, जंगल के अंदर भी माया घेर लेती है। अनेक संत लोग फंस गए जंगल के अंदर, जैसे जड़ भरत की कथा आती है। तो माया से बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए, मायापति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, प्रभु बाहर आपकी माया मेरे को पकड़ लेगी, जकड़ लेगी, मैं नहीं निकलूंगा। भगवान ने वचन दिया, सुखदेव जी बाहर निकलो, माया तुम्हारी दासी बन करके रहेगी, माया तुम्हारे इशारे पर चलेगी, माया तुमको नहीं पकड़ सकती है। और जब वादा किया भगवान ने, तो सुखदेव जी 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रह करके आज बाहर निकले। सुखदेव जी का जन्म हुआ, और जन्म होते ही जन्मत ही सुख भगी चले, नरा लपेटे अंग। जन्म लेते ही सुखदेव जी भाग पड़े जंगल की ओर। यम पव्रजंतमनुपेतमुपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। द्वैपायन माने श्री व्यास जी। श्री व्यास जी विरह में इतना कातर हैं, माने पुत्र की ममता ने इतना जकड़ लिया है व्यास जी को कि पीछे से दौड़ पड़े सुखदेव जी के, हा पुत्र रुक जाओ, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस। हा पुत्र कहते हुए पीछे पीछे दौड़े व्यास जी। लेकिन वृक्षों ने जवाब दिया, व्यास तुम किसको पुत्र पुत्र कहते दौड़ते जा रहे हो, हैं? ये पुत्र तो ये जानता ही नहीं है तुम्हारा, ऐसा बीतरागी परम संत महान योगी तुम्हारा पुत्र है, ऐसा परमहंस तुम्हारा पुत्र है जिसको ये नहीं पता है कि स्त्री में और पुरुष में भेद क्या होता है, स्त्री में और पुरुष में विशेषता क्या होती है, इतना भी ये तुम्हारा पुत्र नहीं जानता है। जो सारे संसार को ब्रह्म स्वरूप देख रहा है, जो सारे संसार को कृष्ण रूप देख रहा है, स्त्री भी जिसको कृष्ण दिख रही है, पुरुष भी जिसको कृष्ण दिख रहा है, पेड़ भी जिसको कृष्ण दिख रहे हैं, छोटे छोटे कीड़े भी जिसको कृष्ण दिख रहे हैं, जानवर पक्षी भी जिसको कृष्ण दिख रहे हैं, निज प्रभु में देखहि जगत तो केहिसन करहि विरोध। सारे संसार को प्रभु में जो देख रहा है, ऐसा परम वीतरागी संत महान योगी परमहंस श्री सुखदेव जी। और जब वृक्षों के द्वारा ऐसा उत्तर सुना तो व्यास जी वापस हुए, नहीं जाऊंगा, ऐसा मेरा ब्रह्म दृष्टा पुत्र, नहीं जाऊंगा पीछे, वापस आ गए। और सुखदेव जी जा करके वन में परमात्मा के ध्यान में लीन हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, जोर से बोलें सच्चिदानंद भगवान की। सभी लोग बोलेंगे थोड़ा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। श्री राधा बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधा बिहारी नंदलाल, श्री राधा बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री राधा, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल
बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। तो पहली शरणागति भागवत में श्री सुखदेव जी की, दूसरी शरणागति श्री सूत जी की, जिन्होंने 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई। तीसरी शरणागति श्री सौनक जी की। सौनक जी कहते हैं कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। कथा सुनने में परम कुशल, कथा सुनने में परम प्रवीण श्री सौनक जी। देखिए कथा सुनने की भी कुशलता होती है। बजने दो, बजने दो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। उससे ज्यादा और ये सब बाधाएं होती हैं। वैसे 24 घंटा फोन ना आए, लेकिन माला जैसे हाथ में आती है, न जाने कितने झंझट आ जाते हैं उतनी देर में। आप कथा सुनने बैठे तो न जाने कितने झंझट आ जाएंगे, और अगर कोई झंझट नहीं आया तो मन के अंदर ही अपने आप झंझट आ जाएंगे। बहुत पुरानी भूली बात याद आ जाएगी, अरे वो जरूरी काम करना था मेरे को, जल्दी उठने चले यहाँ से, और जल्दी आप भागने का प्रयास करेंगे। ये सब बाधाएं होती हैं। भगवान की शरणागति बड़ी कठिनता से आती है। सौनक जी कथा सुनने में परम कुशल हैं, परम प्रवीण हैं। कथा सुनने की भी कुशलता होती है। कथा सुनना सबको नहीं आता है। कथा अज्ञ बन करके नहीं, विज्ञ बन करके सुनना चाहिए। विज्ञ माने अनजान बन करके। अब सौनक जी क्या जानते नहीं हैं? अनपढ़ थोड़े हैं, सब जानते हैं। सारे वेद पुराण इनको आते हैं, फिर भी सूत जी से कहते हैं महाराज सुनाइए मेरे को, है? मेरे अंदर का अज्ञान रूपी अंधकार कैसे दूर हो, सो सुनाइए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे हमारे अंदर बैठा हुआ अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए। अब क्या इनके अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है? बताओ, 88,000 ऋषि मुनियों के ये प्रधान हैं, नेता। 88,000 ऋषि मुनि कैसे? जो परम ज्ञानी हैं, परम वैष्णव हैं, हजारों वर्षों तक बैठ करके परमात्मा का ध्यान करने वाले हैं, भोजन पानी सब त्याग करके हजारों वर्षों तक रहने वाले ऐसे ऐसे सिद्ध साधक महात्मा, जिनके प्रधान हैं, नेता हैं सौनक जी। तो ये कोई साधारण थोड़े हैं, है? हर ज्ञान के मर्मज्ञ हैं, लेकिन अज्ञ बनकर नहीं, विज्ञ बन करके, अनजान बन करके, माने अबोध बन करके सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। सूत जी उसका उत्तर दे रहे हैं। ऐसे विज्ञ बनना, छोटा बनना और छोटे बन करके बैठ करके कथा सुनना, ये जीवन में आना बड़ी कठिन बात होती है। अब जिनको जानकारी है वो आकर के बैठेंगे तो कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी जरूर निकालने का प्रयास करेंगे। वो कथा में उनका मन नहीं रहेगा, उनका मन उसी में रहेगा जैसे हमारे परीक्षित जी का मन, वो जब फोन बजता है तो उधर ही जाता है ध्यान, हाँ, बार बार, न जाने कौन सी जरूरी बात है। और ये सब बाधाएं होती हैं। बात सही है। जब कथा सुने बैठा करो कल से, तो इसको साइलेंट कर लिया करो या कि स्विच ऑफ कर लिया करो। हाँ, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तो कथा सुनने में कुशल, परम प्रवीण सौनक जी। तीसरी शरणागति सौनक जी की, और चौथी शरणागति महात्म्य में ही अभी चल रहे हैं। चौथी शरणागति सनत कुमारों की, पांचवी शरणागति नारद जी की, छठी शरणागति गोकर्ण जी की, सातवीं शरणागति धुंधकारी की। अब धुंधकारी पहले तो प्रेत बन गया अनेक अत्याचार करके,
और जब प्रेत योनि में गोकर्ण के माध्यम से 7 गांठ के बांस पर बैठ करके भागवत जी की कथा को सुना, तो भगवान की शरण को ग्रहण किया, भागवत के ज्ञान को प्राप्त करके भागवत की शरण में हो गया, भगवान की शरण में हो गया। और जब शरणागति ग्रहण किया तब धुंधकारी का उद्धार हो गया। जीवन में चाहे जितनी बार कथाएं सुनो, भागवत सुनो, कितनी भी कथाएं सुनो, लेकिन जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करोगे, जब तक भगवान को अपना सर्वस्व नहीं बनाओगे, सर्वस्व नहीं मानोगे, भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो जाओगे, तब तक कल्याण होना संभव नहीं है। वैसे मुंह से चाहे जितना कहते रहो कि जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब एक कहते तो सब हैं, लेकिन मानता कौन है इसको? जीवन में जिसके उतर जाए ये भाव, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, और उद्धार पतन अब है मेरा, उद्धार पतन अब है मेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब है मेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब ये कहते सब हैं, लेकिन जिसके जीवन में उतर जाए यही समर्पण भाव है। ये हमको अपने जीवन में उतारना है, इस समर्पण भाव को अपने जीवन में उतारना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।